हेलो दोस्तों, तो आज हम एक नया लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट का। आज बेसिकली पढ़ेंगे हम कंपाउंड ऑफ कार्बन। कंपाउंड ऑफ कार्बन कंपाउंड ऑफ कार्बन कंपाउंड ऑफ कार्बन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड को। किसको डिस्कस करेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड को। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड की सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन सबसे पहले हम प्रिपरेशन देखने वाले हैं। तो सबसे ये कैसे प्रिपेयर होता है? सबसे पहले हम लेंगे फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड और हम इसको पास करा देंगे, इससे रिएक्ट कराएंगे H2SO4। ये बेसिकली क्या है? ये बिहेव करेगा इधर डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो इधर फाइनली क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज हो जाएगा। और अगर इस फॉर्मिक एसिड लेंगे, इधर हम लेंगे ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड की हम रिएक्शन करवा दे रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। बेसिकली कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो इधर से बेसिकली क्या होगा? पानी निकल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और इधर से क्या निकलेगा? पानी निकल जाएगा। और थर्ड K4FeCN6। अगर इसको हम H2SO4 से पास कराएंगे तो बेसिकली इधर निकलने क्या वाला है? कार्बन मोनोऑक्साइड की इधर भी प्रिपरेशन होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रिपरेशन होगी। तो आई थिंक तुमको प्रिपरेशन चमकी होगी। अब चलो हम कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज सबसे पहली प्रॉपर्टी कलरलेस होता है। कलरलेस कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली कलरलेस होती है। न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल होती है। कलरलेस होती है, न्यूट्रल होती है, हाईली पॉइजनस होती है। सेकंड पॉइंट, हाईली पॉइजनस। ये हीमोग्लोबिन की प्रति 300 टाइम्स मोर एफिनिटी शो करती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड शो हायर एफिनिटी टूवर्ड हीमोग्लोबिन। सो हायर एफिनिटी टूवर्ड हीमोग्लोबिन मोर देन कितने? मोर देन 300 टाइम्स देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से 300 टाइम्स ज्यादा मतलब एफिनिटी शो करती है। एंड इसी वजह से मतलब ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाती है तो हीमोग्लोबिन से ज्यादा रिएक्शन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। तुम बायो पढ़ते हो, बायो में पता होगा। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा मतलब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और पर्सन की डेथ हो जाती है। इसी वजह से हाईली पॉइजनस होती है। और चौथा स्टेटमेंट लिखो। तीसरी प्रॉपर्टी तो बेसिकली के रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है। क्या? रिड्यूसिंग एजेंट जैसे Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हमने कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन करवाई तो बेसिकली आयरन बनेगा इधर कार्बन डाइऑक्साइड। आयरन इधर कितने? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इधर 0 मतलब रिड्यूसिंग नेचर शो कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम। इधर ये +2 में था तो प्लस इधर का +4 में है। ऐसे ही कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से करवाते हैं
तो बेसिकली कॉपर निकल के आ जाता है कहाँ, +2 से 0 में। समझ आया, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा और खुद खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। आई थिंक ये बातें तुमको चमक रही होंगी। और ये बेसिकली चौथी प्रॉपर्टी, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक की फॉर्म में। अगर ये बेसिकली रिएक्शन कर देगा वाटर से तो क्या बनाएगा, वाटर से जैसे रिएक्ट करेगा तो ये बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको क्या बोलते हैं, सिंथेसिस गैस। इसको सिंथेसिस गैस बोलते हैं। अगर पांचवा रिएक्शन, कार्बन अगर सॉलिड में है, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन से 5 नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा तो ये बेसिक कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस नाइट्रोजन का फॉर्मेशन। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ये बेसिकली कौन सी गैसेस होती है, प्रोड्यूसर गैस। इनको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस। ये बातें चमक रही होंगी। चलो अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूं मैं। ये बेसिकली जलने पर पांच प्रॉपर्टी लिख दी थी अपन ने, छठी प्रॉपर्टी। ये बेसिकली जैसे जैसे इसको जलाते हैं तो ब्लू कलर फ्लेम निकलती है इसमें, ब्लू कलर फ्लेम ऑन बर्निंग, ब्लू कलर फ्लेम ऑन बर्निंग पर जैसे इसको जलाएंगे ये ब्लू कलर की फ्लेम। लिगेंड 7 प्रॉपर्टी, ये बेसिकली FeCO का होल 5 कर दो तो बेसिकली ये किस तरह बिहेव कर रहा है, न्यूट्रल लिगेंड की तरह, न्यूट्रल लिगेंड की तरह भी बिहेव करता है। इतनी बात चमकी। अगर और रिएक्शन चलो बस प्रॉपर्टीज में बस इतना ही। अब प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देख लो। अब प्रॉपर्टीज खत्म हो गई हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। अब बेसिकली हम दूसरा कंपाउंड ले रहे हैं कार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा कंपाउंड क्या ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो सबसे पहले इसकी क्या पढ़ेंगे हम, प्रिपरेशन। हम पढ़ने वाले हैं इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, प्रिपरेशन। तो ये रिएक्शन तुमने पढ़ी होगी कक्षा 9 में। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड निकलता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl की रिएक्शन में बैलेंस रिएक्शन नहीं कर रहा हूं, बैलेंसिंग जरूरी नहीं है, अल्टीमेटली हमको प्रोडक्ट से मतलब रहता है। तो अगर इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा, और बाय प्रोडक्ट वाटर भी बनेगा। तो ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है, प्रिपरेशन। हाँ एक और प्रिपरेशन लिख दो, कार्बन मोनोऑक्साइड +2 ऑक्सीजन, तो ये भी बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड देगा। अगर इसकी प्रॉपर्टीज लिखना चाहे, प्रॉपर्टीज तो बेसिकली पहली बात तो ये कलरलेस होती है, कलरलेस, ऑर्डरलेस भी होती है। ये कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन पॉइजनस, ये बेसिकली नॉन पॉइजनस होती है, नॉन पॉइजनस की तरफ नॉन पॉइजनस होती है। दूसरी प्रॉपर्टी अगर लिखना चाहें तो बेसिकली ये कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड। तो बेसिकली कहाँ पर यू, ड्राई आइस, इसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली ये कहाँ यूज होती है, फ्रिज रखा होगा तुम्हारे घर पे, उसमें यूज होती है,
रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं। और इसका बेसिकली ये बफर की तरह बिहेव करता है, बफर HCO3 H2CO3 HCO3 बफर बफर की तरह भी ये बिहेव करता है। और चौथी प्रॉपर्टी, ये बेसिकली नॉन कंबेसिबल गैस होती है। ये फायर एक्सटिंग्विशर में हेल्प करती है फायर को रोकने के लिए, मतलब नॉन कंबस्टेबल यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। जितनी प्रॉपर्टी काफी है या और लिखाओ? एक पांचवी प्रॉपर्टी सुन लो, ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब ग्रीन हाउस गैस भी है। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस। तो ये सब प्रॉपर्टीज है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन लिखवा दी है, प्रॉपर्टीज भी लिखवा दी हैं। तो आई थिंक अब बढ़ना चाहिए कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन की तरफ। कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन, कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन। तो बेसिकली कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन में हम सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या? सिलिकॉन को पहला कंपाउंड सिलिकॉन पढ़ने वाले हैं। सिलिकॉन बेसिकली इसको जनरल R2SiO का होल्ड एन, जनरल फॉर्मूला होता है। ये बेसिकली देखो, ये आर ग्रुप है। बेसिकली आर ग्रुप क्या हो सकता है? मिथाइल होता है, हाइड्रोकार्बन, मतलब और हाइड्रोकार्बन है। आर बेसिकली क्या है? हाइड्रोकार्बन। तो हम इसको सिंथेटिक ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर बोलते हैं। सिलिकॉन पॉलीमर। सिलिकॉन को और डिस्कस, ये बेसिकली सिलिकॉन को बहुत यूज है, मतलब प्लास्टिक सर्जरी से लेके मतलब वाटर प्रूफ जैकेट वगैरह ये सब आती हैं, ये सब सिलिकॉन का यूज है। जितनी प्लास्टिक सर्जरी है, मतलब इसके बेसिकली क्या है? ये बेसिकली एंटी फोमिंग की तरह भी बिहेव करता है। एंटी फोमिंग की तरह इसके बहुत ज़्यादा यूज है। मतलब इतना वास्ट है ये सिलिकॉन का यूज, कुछ बताया ना जाए कि बहुत ज़्यादा। एंटी फोमिंग की तरह और वाटर प्रूफ फैब्रिक। ये बेसिकली इलेक्ट्रिकली बेसिकली इंसुलेटर हो, थर्मोडल। बेसिकली ये इलेक्ट्रिकली क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिंथेट एंटी फोमिंग वाटर प्रूफ फैब्रिक। और आगे एंटी फोमिंग लिख दिया है हमने। और यूज्ड इन प्लास्टिक सर्जरी, अभी मैंने बताया था, यूज्ड इन प्लास्टिक सर्जरी में होता है। और बेसिकली यार मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ। बेसिकली थर्मली ये स्टेबल होते हैं। थर्मली स्टेबल होते हैं। इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होते हैं। ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होते हैं। और बेसिकली ये नॉन टॉक्सिक होते हैं, मतलब ये किसी प्रकार की कोई मतलब किसी प्रकार की टॉक्सिसिटी शो नहीं करते, नॉन टॉक्सिक होते हैं। तो आई थिंक ये सिलिकॉन के तुमको समझ में आया होगा। एंटी फोमिंग है इधर, एंटी फोमिंग वाटर प्रूफ फैब्रिक सर्जरी में इतना इसका यूज है। ये बेसिकली अब चलो इसकी प्रिपरेशन देखते हैं।
टेस्टर को ढूंढो, कहीं मिलता कहीं नहीं। अब हम कहाँ इसको और आगे कहाँ पढ़ेंगे? अब हम इसको इसकी पढ़ेंगे प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन पढ़ते हैं इसकी। प्रिपरेशन, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है सिलिकॉन की? बेसिकली RCl प्लस 2RCl प्लस सिलिकॉन। अगर इसको हम टेम्परेचर देंगे कितना, 573 केल्विन। अगर हम इसको इतना टेम्परेचर देते हैं तो बेसिकली ये क्या बनाएगा? साइलेन बनाएगा, साइलेन। तो साइलेन सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है? मतलब ये 4 वैलेंसी होती है, सिलिकॉन की 4 वैलेंसी होती है। तो या तो कंपाउंड R2SiCl2 बन सकता है, एक क्योंकि 4 वैलेंसी है, या फिर R3SiCl बन सकता है, या R4Si बन सकता है, 3 R1SiCl3 भी बन सकता है, क्योंकि 4 वैलेंसी होती है। R1 2 3 4 हो गए, R1 भी ना हो, SiCl4। तो बेसिकली ये सब साइलेन बन सकते हैं। इतनी प्रोबेबिलिटी है, 5 प्रोडक्ट बनेंगे मतलब प्रिपरेशन में। तो ये स्टेप 1 है, बेसिकली स्टेप 1 है। अगर स्टेप 2 में देखा जाए, स्टेप 2 में बेसिकली तो ये साइलेन है। साइलेन अगर इसको हम वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो बेसिकली क्लोरीन ग्रुप है वो OH से रिप्लेस हो जाएगा। क्लोरीन इज रिप्लेस बाय OH आयन। तो देखो सपोज स्टेप थर्ड देखो, स्टेप थर्ड सपोज दैट R2SiCl2 ले लो, SiRCl इसको हम H2O से अगर रिएक्शन करवाएंगे, इसकी अगर हम R2O से रिएक्शन H2O से रिएक्शन करवाएंगे तो बेसिकली बनेगा क्या? जो दो क्लोरीन है, चलो इसको फॉर्मूला की फॉर्म में ही लिखो पहले, तो बाद में बताऊंगा। इस R2SiCl2 तो बेसिकली 2 क्लोरीन है, ये किससे रिप्लेस हो जाएंगे? वाटर से रिएक्शन करवाने पे। तो R2SiOH का होल ट्वाइस बन जाएगा, इधर OH से रिप्लेस हो जाएंगे। तो देखना इधर RSiROH और दूसरा OHSiROHR। तो देखो इधर से क्या वाटर रिलीज होगा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा। क्या होगा? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये बेसिकली क्या होगा? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होके बनेगा क्या? बेसिकली OH SiRO SiR ये ऑक्सीजन ये बेसिकली और आगे भी ये बेसिकली कहाँ और आगे तक भी बढ़ते जाएंगे। ये बेसिकली चेन और जितने आगे तक बढ़ाना चाहो तुम बढ़ा सकते हो। ये बेसिकली चेन लीनियर चेन सिलिकॉन है। ये क्या है? लीनियर चेन सिलिकॉन। इसको हम और आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली अब इसको देखो, आगे बढ़ते हैं। इसकी और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? देखो बेसिकली अभी हमने क्या पढ़ा, अभी पॉसिबिलिटीज क्या बनाई थी लीनियर चेन में? SI एक R इधर था, एक R इधर था, O SiRO। ये क्या था? बेसिकली लीनियर चेन
चेन सिलिकॉन, ये हमने अभी बनाया, ये अभी अभी हमने बनाया। अगर हम क्लोरीन क्लोरीन और आर, अगर हमको मतलब क्रॉस लिंक्ड मतलब हाई मोलिकुलर सिलिकॉन बनाना है, हाई मोलिकुलर वेट का, हाई मोलिकुलर वेट का सिलिकॉन बनाना है, तो बेसिकली इस आर ग्रुप को हम क्या करेंगे, ओ एस से क्लोरीन से रिप्लेस करेंगे। मतलब क्या करेंगे, 3 क्लोरीन कर देंगे, इधर अभी 2 क्लोरीन थी, अगर मैं 3 कर दूं तो इधर ओ एच आ जाएगा, फिर नेटवर्क क्या ऊपर भी चलने लगेगा, नेटवर्क बेसिकली ऊपर चलने लगेगा। तो अगर 3 क्लोरीन और एक आर ग्रुप रखूं तो बेसिकली क्रॉस लिंक्ड बनेगा, ये क्रॉस लिंक्ड बनेगा। अरे भाई एक क्लोरीन हटा देना, मतलब ये आर ग्रुप हट जाएगा, इधर से एक आर ग्रुप हट जाएगा, Cl आएगा, Cl को रिप्लेस क्या करता है, ऑक्सीजन, और बेसिकली ये नेटवर्क बनने लगेगा ना इधर। जैसे ये इस स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, अब ये बेसिकली डाउनवर्ड्स भी जाने लगेगा, मतलब क्रॉस लिंक्ड बनेगा, क्रॉस लिंक्ड। अगर हमको हाई मोलिकुलर वेट का सिलिकॉन बनाना है, हाई मोलिकुलर वेट का सिलिकॉन बनाना है, हाई मोलिकुलर वेट सिलिकॉन, अगर क्लोरीन में 2, बेसिकली क्लोरीन इधर 2 थे, आर ग्रुप 2 है, तो ये क्या है, बेसिकली लीनियर चेन सिलिकॉन है ना। ये आगे कितने भी बढ़ाते जाओ, ये बेसिकली क्या है, लीनियर चेन सिलिकॉन। अगर हमको टर्मिनेट करना है, चेन टर्मिनेट करना है, हमको रोकना है, तो बेसिकली क्लोरीन को हम क्या कर देंगे, 1 कर दो और आर ग्रुप लगा दो, इधर आर ग्रुप लगा दो, तो बेसिकली क्या हो जाएगी, इधर अगर आर ग्रुप लगाया तुमने तो चेन इधर टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब आगे नहीं जाएगी। तो मतलब इसको क्या बोलेंगे, अगर क्लोरीन 1 रहेगा और 3, तो ये बेसिकली क्या काम करेगा, चेन टर्मिनेशन का, चेन टर्मिनेट। इतनी बात चमकी हो तो बताओ। तो बेसिकली सिलिकॉन में यही क्वेश्चन बनते हैं कि ये क्रॉस लिंक्ड में हाई मोलिकुलर वेट, क्रॉस लिंक मतलब 3 क्लोरीन रहेंगे, आर 1 रहेगा, मतलब आर बेसिकली क्या है, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन कुछ भी हो सकता है, मीथेन, ईथेन और मतलब फिनाइल वगैरह कुछ भी हो सकता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे सिलिकॉन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सिलिकेट। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिलिकेट, सिलिकेट पढ़ने वाले हैं। बेसिकली नेचुरली अकरिंग कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। तुमने देखा होगा बेसिकली क्या देखा होगा कि तुम्हारे घर में या कोई बड़े बुजुर्ग एक अंगूठी पहनते हैं, अंगूठी में कोई पत्थर लगा होता है, बेसिकली पन्ना पुखराज जिनको तुम बोलते हो। बेसिकली पन्ना पुखराज क्या है, बेसिकली ये सिलिकेट्स ही हैं। वैसे इस सब चक्कर में पढ़ना नहीं चाहिए, बस मैंने बता दिया तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए कि ये मतलब बाबा लोगों के पास ज़्यादा होते हैं, बाबा लोग देते हैं कि मतलब तुम ये पहनो तो तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ रहेगी। तो मतलब ये बेसिकली अंधविश्वास है, लेकिन आदमी मानते हैं और पहनते भी हैं। बेसिकली सिलिकेट्स है और कुछ नहीं, मतलब इससे कोई मतलब ज़्यादा वैसा कनेक्शन नहीं है कि इससे ये हो जाता है वो हो जाता है, मतलब सबकी आस्था है, मैं किसी की आस्था पे ठेस नहीं पहचाना चाहता। चलो बेसिकली नेचुरली अकरिंग कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन और ऑक्सीजन होते हैं, और इनकी मतलब जनरल मतलब वो होता है बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट SiO4। अगर इनकी जनरल बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट देखो, SiO4 माइनस बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट होती है, बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट SiO4 -4 होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो एक सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो टेट्राहेड्रल ही बनेगा, 1 2 3 4। ये बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली क्या है, इसकी स्ट्रक्चर है
सिलिकॉन की 4 वैलेंसी होती है। ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर -1 का चार्ज आता है, -1 का चार्ज। तो बेसिकली अगर हम इसके टाइप्स देखना चाहें, टाइप्स कैसे होंगे, टाइप्स किस तरह, अगर हम सिलिकेट्स के टाइप्स देखना चाहें, टाइप्स ऑफ सिलिकेट टाइप देखना, तो बेसिकली नंबर, ये टाइप्स कैसे बनते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड से मतलब टाइप्स निकलेंगे। नंबर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड, ऑक्सीजन शेयर्ड से हम टाइप्स देखने वाले हैं। तो पहला हम टाइप देखने तो चलो इसके चार पांच टाइप। ऑर्थो, पहला टाइप ऑर्थो, दूसरा टाइप होता है पायरो, ऑर्थो पायरो, तीसरा चेन, चौथा 2D, पांचवा 3D। क्वेश्चन इधर ही से बनेगा। इसमें 0 ऑक्सीजन से ऐड होते हैं, इसमें पायरो में 1 ऑक्सीजन से ऐड होते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही इधर ही से पूछेगा कि ऑर्थो में कितने ऑक्सीजन से ऐड हैं, 0, पायरो में 1, चेन में 2, 2D में 3 ऑक्सीजन से ऐड है, 2D में 3 ऑक्सीजन से ऐड है, 3D में बेसिकली 4 ऑक्सीजन से ऐड है। तो बेसिकली टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन से ऐड, on the basis of number of oxygen shared, number of oxygen shared। तो ऑर्थो पायरो, चलो अब एक एक करके समझे। बेसिकली ऑर्थो समझ रहे हैं, ऑर्थो बेसिकली इसमें 0 ऑक्सीजन शेयर्ड होते हैं, जिरकोनियम SiO4, तो जिरकोनियम +4 प्लस SiO4 -4। तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर बनाओ। सबसे पहले ये तो 3D में है, टेट्राहेड्रली, SiO-, O-, अगर इसी को मैं 2D में बनाना चाहूँ, अगर मैं इसको 2D में, NCERT में 2D गिवन है, 2D में बनाऊँ, तो बेसिकली 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन, सिलिकॉन इधर है, एक दूसरे से बेसिकली ये कनेक्ट है सब। ये बेसिकली क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है। ये बड़ा सर्किल क्या डिनोट कर रहा है, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन एटम को। और बेसिकली ये स्मॉल, ये डॉट क्या, बेसिकली डॉट क्या दिखा रहा है, बेसिकली सिलिकॉन एटम। एक सिलिकॉन एटम है, 4 ऑक्सीजन है। बेसिकली टेट्राहेड्रल यूनिट को मैंने 2D में बनाया है, ये बेसिकली 2D में बनाया है ये टेट्राहेड्रल यूनिट को। और बेसिकली चार्ज किस पे है, 4 ऑक्सीजन पे, -1 है, तो बस माइनस माइनस लगा दो, इस पे माइनस, 1 ऑक्सीजन इस पे माइनस, 1 ऑक्सीजन इस पे भी माइनस, 1 ऑक्सीजन इस पे भी माइनस, सिलिकॉन एटम है। तो अब इसमें पूछता क्या है, तो बेसिकली पूछेगा सिलिकॉन और ऑक्सीजन का मतलब क्या है, कितने सिलिकॉन और कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो बेसिकली सिलिकॉन कितने प्रेजेंट है, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, किनो, 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन है। तो इसकी जनरल फॉर्मूला क्या है, SiO4 -4 ऑर्थ होगा। चलो अब हम पायरो की तरफ बढ़ते हैं। पायरो में पायरोसिलिकेट, पायरो 1 ऑक्सीजन ऑफ बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट से, बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट, बेसिक टेट्राहेड्रल 1 ऑक्सीजन ऑफ बेसिक टेट्रा यूनिट शेयर्ड, 1 ऑक्सीजन शेयर होगा इधर। कैसे, तो देखो मैं बताता हूँ। सिलिकॉन 1 ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन ये है, 1 सिलिकॉन, 1 ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन, ये शेयर्ड है बेसिकली। तो जो शेयर्ड है, 1 ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना रहा है, तो इस पर माइनस चार्ज नहीं आएगा। जो सिंगल बॉन्ड बना रहा है उस पर माइनस चार्ज आएगा।
अब इसी को मैं 2D में बनाऊं, अगर इसी को मैं 2D में बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। एक इधर है सिलिकॉन, बेसिकली सिलिकॉन है इधर, ये इस तरह बॉन्डेड है। ये इसकी 2D में इमेज है। तो बेसिकली अब देखो इस पर एक बॉन्ड बना रहा है, ये भी एक बॉन्ड बना रहा है। बेसिकली जो एक एक बॉन्ड बना रहे हैं उस पर क्या माइनस चार्ज दे दो, ये 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 3, ये माइनस माइनस। अब बेसिकली सिलिकॉन, अब पूछेगा क्या, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का रेशियो बताओ। तो सिलिकॉन बेसिकली कितने हैं, 2, एक सिलिकॉन 2 सिलिकॉन, सिलिकॉन 2 हैं। और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। और ये वाला ऑक्सीजन, ये वाले ऑक्सीजन के बारे में कमेंट करो, इस वाले ऑक्सीजन के बारे में कमेंट करो। आधा इधर से आ रहा है, आधा इधर से आ रहा है, मतलब 6 6.5, 1 2 3 4 5 6 6.5, और इसका भी आधा है, तो मतलब 7 हो गए ना ऑक्सीजन, 7। अगर इसको सिंपलेस्ट रेशियो में 1:3.5 ये पूछेगा तुमसे कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन का वो बताओ क्या रेशियो कितना है। और जनरल अगर फॉर्मूला इसका जनरल फॉर्मूला बनाया जाए तो जनरल फॉर्मूला Si2, सिलिकॉन 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं 7, ऑक्सीजन कितने हैं 7, और सब पे चार्ज कितना है 1 2 3 4 5 6, मतलब चार्ज कितना है -6 का, चार्ज कितना है -6 का। तो आई थिंक पायरो तुमको समझ में आया होगा। और तो पायरो हो गया। अब चेन सिलिकेट, चेन सिलिकेट और तो पायरो, थर्ड है क्या चेन, और तो पायरो चेन। इधर सिंपली तुम कर दो 2 ऑक्सीजन और बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट शेयर। तो अब मैं तुमको 2D में नहीं बना रहा हूँ, सीधा सीधा मतलब 3D में नहीं बना रहा हूँ, अब डायरेक्ट मैं क्या 2D में बनाऊंगा। 1 2 3 4 5 6, क्या सही बना रहा, 3, एक ऑक्सीजन, हाँ एक इधर, इनके बीच में भी एक एक ऑक्सीजन। तो देखो बेसिकली ये सिलिकॉन एटम है, सिलिकॉन एटम, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी आएगी। इधर ऑक्सीजन कितने शेयर हो रहे हैं, एक ऑक्सीजन ये वाला शेयर हो रहा है, दूसरा ऑक्सीजन ये वाला शेयर हो रहा है, ये फाइनली गो ऑन रहेंगे, मतलब ये इधर से क्या होंगे, चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो बेसिकली अगर चार्ज देखा, बेसिकली अपन को किस पे फोकस करना है, इस वाले पे फोकस करो, तुमको इस वाले यूनिट को देखना है। बेसिकली ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, इधर निगेटिव आया, इधर निगेटिव, डबल बॉन्ड बना रहा है, इधर भी डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी हमको फिक्र नहीं करनी। तो जो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज रख दो। अब बेसिकली इसकी सबसे पहले सिलिकॉन और ऑक्सीजन की क्या पूछेगा, रेशियो। तो सिलिकॉन इधर कितना है 1, और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन बताओ 1 2, आधा ऑक्सीजन इधर शेयर है इसके साथ, आधा ऑक्सीजन इसके साथ शेयर है, मतलब 2 ऑक्सीजन तो पूरे, आधा आधा मिलके 1 बन गया, तो मतलब टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए अब 3, तो 3। अगर इसकी चेन सिलिकेट की जनरल अगर हम मतलब फॉर इन्फिनाइट, फॉर इधर नेगेटिव नेगेटिव और लगा लो, फॉर इन्फिनाइट चेन, फॉर इन्फिनाइट नंबर ऑफ चेन, इन्फिनाइट नंबर ऑफ चेन है, तो जनरल फॉर्मूला निकलेगा SiO का 3n -2n। अगर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल यूनिट, ये ट्रिक है, बेसिकली मैं ट्रिक लिखवा रहा हूँ, ट्रिक, इफ नंबर ऑफ
टेट्राहेड्रल यूनिट आर फिक्स्ड फिक्स्ड। तो इस क्या करेंगे हम, देन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, देन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इंक्रीज बाय 1 कर देना, एंड चार्ज, और चार्ज को इंक्रीज बाय 2, चार्ज को इंक्रीज। देखो अभी ये ट्रिक तुमको समझ में आएगी। ये बेसिकली तुमको ये याद रखना है, ये इधर से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, सिलिकॉन के कितने एटम है 1, और ऑक्सीजन के कितने एटम शेयर हो रहे हैं 3। तो तुमको ये बात इधर से चमक गई होगी, 1 2 आधा इसका 3 ऑक्सीजन 1 सिलिकॉन, तो तुमको दिखाई ही दे रहा है। चलो तो एक क्वेश्चन कर लेंगे इस ट्रिक पे, तो अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा। चलो तुमको बनाना है क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ 3 यूनिट ऑफ बेसिक टेट्राहेड्रल, 3 यूनिट ऑफ चेन सिलिकेट, तो बेसिकली तुमको ये बताना है। हमने जनरल फार्मूला क्या पढ़ा है, जनरल फार्मूला अप्लाई करो। जनरल फार्मूला हमने पढ़ा है SiNO3n -2n, यही तो पढ़ा है। अब 3 यूनिट टेट्राहेड्रल यूनिट की चेन सिलिकेट में दे दी है 3, तो Si3 लिखोगे, ओ ऑक्सीजन कितना 9, 3 तिरका 9, और 3 दूनी 6 -6। अब इसमें क्या करना है तुमको, ऑक्सीजन को 1 से बढ़ा दो, Si3O10 कर दो ना, O10 कर देना, और चार्ज को कितने से बढ़ाना है 2 से, तो -8 कर देना। तो आई थिंक ये बात चेन सिलिकेट तुमको चमकी होगी। अब चलो 2D सिलिकेट बनाता हूँ। 2D सिलिकेट, चेन सिलिकेट हो गया। अब चौथा 2D सिलिकेट। 2D सिलिकेट में 3 ऑक्सीजन ऑफ बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट शेयर होंगे। कितने ऑक्सीजन शेयर होंगे 3। तो बेसिकली एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, और एक अंदर और इधर, बेसिकली सही है। क्या बना दिया मैंने, पहाड़ से बना दिया। बेसिकली ये स्ट्रक्चर ऐसे निकल के आएगी। स्ट्रक्चर कैसे निकल के आएगी, ये बेसिकली एक सिलिकॉन है, कितने ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं इधर देखो, एक ऑक्सीजन। ये फर्दर चेन चलती रहेगी, ये फर्दर चेन क्या होगी, चलती रहेगी, फर्दर चेन चलती रहेगी आगे, ये चेन आगे और नीचे चलती रहेगी। ये बेसिकली तुमको क्या देखना है, इधर 0 क्यों लगा रहा हूँ, एक सिलिकॉन इधर है, एक ऑक्सीजन है, और बेसिकली ये 3 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन। ये बेसिकली क्या है, शेयर्ड हो रहे हैं, तीनों ऑक्सीजन शेयर्ड हो रहे हैं, दिखाई दे रहा। तो बेसिकली इसमें तुमको देखना है SiO का रेशियो। पहले SiO का रेशियो, सिलिकॉन कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 1, आधा इसका 2, और आधा इसका 2.5, मतलब 1.25, मतलब 2.5 ऑक्सीजन रेशियो। ये पूछा जाएगा तुमसे, पूछा क्या जाएगा। मैं डायरेक्ट टेबल की फॉर्म में बता सकता था बिना ये मतलब ये फिगर के, लेकिन तुमको फील दिलाने के लिए मैं ये सब फिगर भी बना रहा हूँ, तो इसकी मतलब इंपॉर्टेंस समझ जाना। और जनरल फार्मूला इसका क्या होता है, जनरल फार्मूला बेसिकली इसका जनरल फार्मूला H2O5 -2 आएगा, O5 -2 बेसिकली 1 के लिए है, लेकिन अभी हम 2 के लिए, मतलब 2 के लिए, जैसे अगर 2 के लिए देख लो, 2 इधर कर दो 5, तो ऐसे हो जाएगा। जनरल फार्मूला ये निकल के आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। 2D सिलिकेट हो गया। अब हमारा क्या बचा है, 3D सिलिकेट। 3D सिलिकेट इधर कर दो 3D सिलिकेट,
इधर कर दो 4 ऑक्सीजन ऑफ बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट शेयर, 4 बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट शेयर होंगे। तो बेसिकली इसमें देखो SI इसके स्ट्रक्चर देखो, सिलिकॉन एक ऑक्सीजन सिलिकॉन एक ऑक्सीजन, ये फर्दर चलता रहेगा आगे, मतलब ये गो ऑन है, मतलब ये चलता रहेगा आगे। ये बेसिकली इधर देखो एक बात, ये डॉट का मतलब है आगे चलती रहेगी। इधर देखो 4 ऑक्सीजन ऑफ बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट शेयर हो रहे हैं, 4 बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट शेयर होंगे। तो इधर देखो 1 2 कितने मेंबर की रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 7 8, मतलब 8 मेंबर रिंग 8 मेंबर रिंग आर प्रेजेंट इन 3D सिलिकेट, मतलब 3D सिलिकेट में, 3D सिलिकेट में क्या होगा बेसिकली सिलिकेट 8 मेंबर रिंग होगी, और ऑक्सीजन इज सराउंडेड बाय 2 सिलिकॉन, और एक सिलिकॉन कितने ऑक्सीजन से सराउंडेड है, एक सिलिकॉन, इसको देखो 1 2 3 4 1 8 मेंबर रिंग ऑफ आर प्रेजेंट इन 3D सिलिकेट एंड सिलिकॉन आर सराउंडेड बाय कितने लेफ्ट ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन से 4 ऑक्सीजन एंड ईच ऑक्सीजन इज सराउंडेड बाय, एक ऑक्सीजन कितने सिलिकॉन से सराउंडेड है, 1 2, एंड ईच ऑक्सीजन इज सराउंडेड बाय 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन से क्या होगा बेसिकली सराउंडेड होगा। और इसकी जनरल मतलब इसका जनरल फार्मूला SiO2 मतलब एक सिलिकॉन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, सिलिकॉन 1 होगा, ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा 2, बस इतनी बात तुमको याद रखनी है इसमें। और ये बात याद रखनी है 8 मेंबर की रिंग बनेगी इसमें, जिसमें सिलिकॉन बेसिकली 4 ऑक्सीजन से सराउंडेड रहेगा, और ऑक्सीजन मतलब एक सिलिकॉन ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से सराउंडेड रहेंगे। इतनी बात तुमको ध्यान में रखनी है। चलो अब 3D सिलिकेट के बारे में थोड़ी देख लो। थ्री डी सिलिकेट ये बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक बेसिकली अमॉर्फस, एक क्रिस्टलाइन। एक बेसिकली अमॉर्फस और दूसरा क्रिस्टलाइन में। तो बेसिकली क्वार्ट्ज, घड़ी में देखते हो तुम वॉच में क्वार्ट्ज लिखा होता है, बेसिकली सिलिकॉन क्रिस्टलाइन है, बस सिलिकेट 3D सिलिकेट क्रिस्टलाइन मतलब क्वार्ट्ज बेसिकली यूज्ड इन वॉच मैन्युफैक्चरिंग। अमॉर्फस तो सिल्का जेल, इसका एग्जाम्पल क्या है, सिल्का जेल किस काम आता है, सिल्का जेल कहाँ काम आता है, ड्राइंग एजेंट की तरह। इसको कैसे यूज करते हैं हम, ड्राइंग एजेंट की तरह, आल्सो यूज्ड इन फिल्ट्रेशन में भी काम आता है, आल्सो यूज्ड इन अमॉर्फस इन फिल्ट्रेशन। कीजल गुड, तुमने इसका नाम सुनेगा, कीजल गुड इसका नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा कीजल गुड के बारे में। और बेसिकली इस क्वार्ट्ज पढ़ा क्रिस्टलाइन में। और दूसरा
पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, बेसिकली इसके क्या पीजो इलेक्ट्रिक, जैसे वॉच में प्रेशर मेंटेन का, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की तरह इसको यूज करते हैं। 3D सिलिकेट में जियोलाइट के बारे में तुमने पढ़ा है, जियोलाइट बेसिकली मॉडिफाइड 3D सिलिकेट होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं? 3D मॉडिफाइड सिलिकेट बेसिकली सिलिकॉन किससे रिप्लेस हो जाता है? एल्युमिनियम से। और बेसिकली सिलिकॉन की वैलेंसी होती है 4, एल्युमिनियम की होती है 3, तो बेसिकली सोडियम कूद पड़ता है बीच में। तो इसके बारे में तुम और पढ़ लेना थोड़ी, वैसे तो सब बता ही दिया। चलो आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।